संदीप रोज़ की तरह आज भी अपने ऑफिस से आ रहा था। लेकिन आज बात ये थी कि आज वो बहुत लेट हो गया था और ऑफिस से निकलते निकलते उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हुआ था और रास्ते में उसे कोई साधन नहीं मिला, तो बस स्टेशन तक पहुंचने में भी उसे काफ़ी लेट हो गया। खैर, अब वो अपनी आने वाली बस का वेट करने लग गया और बस का वेट करते करते थोड़ा टाइम और हो गया और लकीली एक बस आई और फटाफट वो बस में बैठा। लेकिन चौंकाने की बात ये थी कि उस बस में सिवाय संदीप के कोई और पैसेंजर था ही नहीं और बस एकदम खाली सी चल रही थी। खैर, उसको अपने स्टेशन पहुंचना था और वो था लोकल का, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बस चलती रही एकदम से रास्ते में मौसम काफ़ी बिगड़ने से लग गया, जैसे कि कुछ बारिश वारिश जैसे होने वाली है, बहुत भयंकर। बहुत तेज़ बिजली कड़क रही, बहुत तेज़ ऐसे बार बार आवाज़ें आ रही हैं, बादल जैसे बहुत बारिश होगी, हवा चल रही है। लेकिन वो तो बस में था, उसको था बस घर पहुँचूँ, थोड़ा भीग भी जाऊँगा तो क्या हो गया। अब बस चलती रही, वो ऐसे ही बैठा रहा। जैसे थोड़ा सा आगे बस और गई ना, उसी बारिश में ही बहुत तेज़ एक लड़की बस में चढ़ी, जो पूरी तरह पानी में भीग चुकी थी। और जैसे ही संदीप ने उसे देखा इतनी रात में ऐसे बस में अकेले ट्रैवल करते हुए, उसको थोड़ा कंसर्निंग लगा ये कि इतनी रात में ये लड़की अकेले बस में ट्रैवल कर रही है। संदीप ने उसे देखा और संदीप को ना उसे देख के इग्नोर नहीं किया गया, क्योंकि लड़की वो बहुत सुंदर लग रही थी। बड़ी बड़ी सी भूरी भूरी सी आंखें, ऐसे ही पतली सी नाक, बड़े सुंदर सुंदर बाल, बहुत प्यारा चेहरा था उसका। और बिल्कुल अभी वो ऐसे जैसे भोला चेहरा उसका, ऊपर से वो कपड़े उपड़े से भीगे से पहन रखे, ऐसा लगा था पता नहीं कहाँ से बहुत डरी सहमी सी आ रही है। तो संदीप को थोड़ा सा लग भी रहा था कि पता नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसे, लेकिन अब ऐसे अननोन से किसी से क्या पूछता, तो उसने कुछ बोला नहीं, वो वहीं बैठ गया। अब वो लड़की पहले थोड़ा सा आगे बैठी हुई थी और शायद संदीप को कुछ बोल रही थी और संदीप को सुनाई नहीं दिया, तो अभी चलती बस में वो संदीप के पास आके बैठ गई और संदीप को पूछने लग गई कि आप कहाँ तक जा रहे हो। तो संदीप ने अपने स्टेशन का नाम बताया कि बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। तो वो लड़की बोलने लग गई कि अच्छा, मतलब आप पहले उतर जाओगे, मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगी। तो संदीप ने बोला कि अरे आप किसी के साथ आ जाती, और रात में वो भी मौसम इतना ख़राब है, आपको थोड़ा सा जल्दी निकलना चाहिए था। तो वो लड़की बताने लग गई कि मैं बहुत परेशान थी और कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे थे, मैं तो भाग भाग के यहाँ पे आई और ये सब। तो संदीप को लगा कि मतलब ये तो इमरजेंसी वाली बात है। तो संदीप ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ चल लूँगा जहाँ तक आप जाना चाहती हो। तो उसने कहा नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, आप उतर जाओ, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं, अब तो वैसे भी काफ़ी आगे आ गई हूँ मैं, जो लोग भी थे वो पीछे रह गए। तो संदीप ने कहा चलो ठीक है फिर। अब अननोन के पीछे ऐसे कहीं भाग भी नहीं सकता ना कि नहीं भाई मैं चलूँगा, चेप वाली बात आ जाएगी, भाई वो महिला हेल्पलाइन कॉल कर देगी कि ज़बरदस्ती पीछा कर रहा है। तो संदीप ऐसे ही फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई और ऐसे ही पता नहीं क्यों, लेकिन संदीप को उससे जैसे बहुत प्यार सा हो गया, बहुत ज़्यादा। उसकी बातें, उसकी चीज़ों से, उसकी आवाज़, हर चीज़ बहुत अच्छी लग गई संदीप को। वो होता ना कि पहली नज़र का प्यार, वैसा प्यार उसको, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी उसके मन में उस लड़की के लिए। और वो लड़की थी भी बहुत प्यारी सी। तो अब कुछ टाइम ऐसे बातें करते करते संदीप की पता नहीं कब आँख लग गई, ऐसे हल्की सी झपकी आती है ना 5-10 मिनट की नींद वाली, वैसी झपकी सी आई और कंडक्टर ने बस को ऐसे बोला कि स्टेशन आया ये वाला। तो जैसे संदीप की आँख खुली, संदीप ने देखा कि उसके आसपास जो लड़की बैठी थी अभी, या आगे कहीं पीछे कहीं गई हो, कहीं नहीं है, बस एकदम खाली, बस कंडक्टर और ड्राइवर और ये संदीप। संदीप को लगा एकदम से कहाँ चली गई, उसने तो कहा था कि मुझे आपसे पहले जाना है, मतलब और आगे जाना है। संदीप को लगा हो सकता है बीच में कहीं उतर गई हो, और संदीप को लेकिन चिंता भी हुई थी कि इतनी डरी हुई थी पहले से और पता नहीं कहाँ चली गई होगी। खैर, संदीप नीचे उतरा और जैसे ही अपने जहाँ पे उसको उतरना था स्टॉप पे, वहाँ उतरा तो उसने देखा आज बिल्कुल बिल्कुल शांति, दूर दूर तक कोई नहीं, जाता आता कोई दिख नहीं रहा, कुछ नहीं, बहुत इक्का दुक्का लोग दूर कोई दिख रहे थे, लेकिन रोज़ की तरह चहलकदमी नहीं थी। एक तो रात बहुत हो गई थी। अब संदीप जैसे बस स्टॉप से थोड़ा सा आगे गया ना, तो उसने सोचा कोई फटाफट ऑटो कर लेता हूँ और चलता हूँ। जैसे उसने ऑटो को हाथ बढ़ाया ना बुलाने के लिए, उसकी निगाह पड़ी कि जिस टाइप का सूट उस लड़की ने पहन रखा था ना, वैसे ही सूट पहन के एक लड़की बाहर ऑटो में बैठ के ऐसे बाय बाय कर रही है, या पता नहीं बुला रही, कुछ कर रही है। तो संदीप ने पहले दूर से हाथ हिलाया उसको बाय बोलने के लिए, लेकिन उतनी जैसे ही उसने हाथ हिलाया ना, तुरंत उसके बाद वो लड़की निकली बाहर और चिल्लाने लग गई, मेरी हेल्प करो ना प्लीज़, जल्दी यहाँ पे आओ, जल्दी यहाँ पे आओ, वरना लोग मुझे ले जाएंगे। और संदीप ने जैसे ये सब सुना और वो लड़की बाहर निकली, आधा सर निकाला उसने ना अपना, तो दिख गया संदीप को कि तो वही लड़की थी जो भी इसके साथ बस में थी, तो ये यहाँ कैसे उतर गई।
अब संदीप को बहुत तेज़ डर लगने लग गया कि इसको बचाऊँ कैसे और कौन ले जा रहा है, इसको कुछ पता नहीं। संदीप जैसे उसकी मदद करने के लिए थोड़ा-सा आगे भागा ना, उसका फेस जैसे किसी ने हाथ रखा उस लड़के के मुँह पे और ऐसे पीछे खींच लिया और वो जो ऑटो था वो बहुत तेज़ चलने लग गया। और संदीप को पीछे एक ऑटो खड़ा दिखा, उस ऑटो के, और संदीप ने उस ऑटो वाले को बुलाया कि भैया जो ये ऑटो गया है ना उसका पीछा करना है। ऑटो वाला थोड़ा नींद में था तो ऑटो वाले ने कहा भैया कौन सा ऑटो? तो संदीप ने कहा कि चुपचाप चलो, मैं बताता हूँ तुम्हें कौन सा ऑटो, बहुत आगे निकल गया है, फटाफट चलो, तुम तो सो ही रहे हो अभी तक, वहाँ एक लड़की है उसकी मुझे मदद करनी है। तो ऑटो वाले ने कहा ठीक है भाई चलते हैं। संदीप ने कहा जितना किराया बनेगा जो बनेगा सब दूंगा, लेकिन इसका पीछा करो फटाफट, और जहाँ तक वो ऑटो जाएगा वहाँ तक हमें जाना है। तो ऑटो वाले ने बोला कि भैया मुझे लेकिन पता नहीं किस साइड गया है ऑटो। तो संदीप ने बोला कि मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ गया है, फटाफट तुम चलो। अब ऑटो वाले ने अपनी फुल स्पीड में ऑटो चलाई और जहाँ पे भी संदीप बोलता गया उसके पीछे पीछे लेके जाता गया, और एकदम से ऐसे एक ब्रिज टाइप का आया और संदीप ने उसको ऑटो रोकने को बोला। जैसे ही ऑटो रुकी तो संदीप ने कहा देखो वो रही ऑटो जिसका हम लोग पीछा कर रहे थे। और उस ऑटो से 2 मुस्तंडे टाइप के लड़के निकले, एकदम ऐसे मोटे मोटे शरीर वाले, बहुत भयंकर गुंडे जैसे। और वो ब्रिज के साइड जिधर मतलब नदी थी ना उस साइड मुँह करके खड़े हुए थे, और उन्होंने कुछ फेंका ब्रिज के अंदर, बहुत तेज़ आवाज़ आई छपाक से गिरने की, और संदीप भागा बहुत तेज़ देखने के लिए कि क्या फेंका है। संदीप ने जैसे ही देखा तो वो लड़की जो थी ना वो नीचे नदी में गिर के पानी में ऐसे तैर रही थी अपने आप को बचाने के लिए, और वो ऑटो में जो भी बंदे थे वो वापस से ऑटो में बैठ के भाग गए वहाँ से। संदीप ने बहुत देर तक पीछा किया, भाग भाग के, लेकिन अब ऑटो का पीछे कितनी देर तक कर लेगा कोई इंसान। वापस वो ब्रिज पे भाग के आया, उस लड़की को बचाने लग गया, और उस लड़की को बचाने के लिए चिल्लाने लग गया कोई हेल्प करो कोई हेल्प करो। अब ऑटो वाले भैया जो लेके आए थे इसको, संदीप को, वो सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। अब जब संदीप को कोई नहीं आया हेल्प करने के लिए आगे, तो संदीप फटाक से खुद ही नदी में कूद गया, और जैसे ही वो नदी में कूदा और बोलने लग गया लड़की को कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगा मैं बचाऊंगा। ऑटो वाले ने सोचा कि भाई क्या हो रहा है, किसको बचा रहा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया था, और उसको कूदता हुआ देख के नदी के अंदर संदीप को, ऑटो वाले ने फटाफट पुलिस को फ़ोन कर दिया कि भाई किसी को बचाने के लिए कूदा है संदीप, और पता नहीं अभी तो देख लो आके फटाफट आप, कहीं कुछ देर ना हो जाए। जैसे ही उसने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस एम्बुलेंस लेके आई, संदीप को बाहर निकाला गया, और संदीप बिल्कुल ठीक था, थोड़ी बहुत मतलब ऐसे चोट चपेट आई थी हल्की फुल्की, और संदीप अभी हॉस्पिटल में एडमिट था। अब ऑटो वाला भी क्वेश्चन में आ गया ना, क्योंकि उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अब पुलिस आई हॉस्पिटल में, ऑटो वाले का जो भी बयान वगैरह लेते हैं ना वो लेने लग गई। तो ऑटो वाला डर के मारे बोलने लग गया कि भैया मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, और मैं तो इनकी जान बचाना चाहता था कि कहीं इनको कुछ ना हो जाए, और ये सब चीज़ें बताने लग गया कि भाई मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, जहाँ इन्होंने बोला मैं ले गया, और इन्होंने खुद से ऐसा कुछ करना चाहा तो मैंने आपको फ़ोन कर दिया, लेकिन ये भी किसी की जान बचाने गए थे। तो पुलिस वालों ने बोला कि नहीं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये संदीप जो है वो हमारे किसी ऑफिसर का दोस्त है, और बहुत टाइम पहले की बात है, संदीप की एक ऐसी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बनी थी, और वो उससे ऑनलाइन बहुत सारी बातें किया करता था, और बड़ा दुख दर्द बांटता, बड़ी चीज़ें होती इनके बीच में, तो बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज, और बिना देखे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन बीच में कुछ ट्रेजेडी सी हुई, और इनके गर्लफ्रेंड को कुछ लोगों ने ऐसे ही ब्रिज से फेंक के मतलब मार दिया था। और उस दिन के बाद से आज तक का दिन है कि ये हर महीने की उस डेट पे ना कोई तरीका ढूंढ के, कभी ऑटो से, कभी कार से, कभी अपनी बाइक से उसी जगह पे जाता है और वापस से अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड आज भी ज़िंदा है, और अगर वो चाहेगा तो उसे बचा लेगा, क्योंकि उसके मन में वो गिल्ट है कि जब वो मरी थी ना तो उस टाइम पहुंच नहीं पाया और उसकी हेल्प नहीं कर पाया, जबकि वो उसे इतना प्यार करता था। इसीलिए हर बारी वो उसी डेट पर, जब भी वो डेट आती है ना महीने में, वो जाता है उसी जगह पे और वापस से कोशिश करता है कि शायद उसको आज वो ज़िंदा मिल जाए, शायद उसको आज वो बचा ले। तो ये उसका एक अटूट प्यार था संदीप का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, और कह सकते हैं कि वो शायद इस प्यार से पूरी तरह उभरा नहीं था, उस दुख से नहीं उभरा था, तो आज भी वो ऐसी हरकतें करता रहा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर देना।